हम आज कर रहे हैं आरटी, जो कि एलटी का लास्ट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित कब किया गया, यानी कि आरटी कब लगाया गया और यह किसके द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो ये भारत की संसद द्वारा लगाया गया था और लगाया कब गया है, 1 अप्रैल 2010 को। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था तब, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत की संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रदेश में निर्देशित है। यानी कि कहने का इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एसएमसी में माता पिता कितने परसेंट तक लागू हो सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएमसी में 75% क्या है, अलाउड है इनकी संख्या, न्यूनतम संख्या। जबकि इसमें से आप याद रखेंगे 50% किसकी है, महिलाओं की, वुमेन की। तो 75% तो पूरी पेरेंट्स की है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि 50% इसमें से किसकी है, महिलाओं की है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ उसको। अगर मैंने आप लोगों से कहा है कि टोटल कितने जने हैं, कि टोटल 20 जने हैं, तो 20 का 75% निकाल लीजिए। 20 का 75% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 तो क्या है, पेरेंट्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, और 20 का 50% क्या है, महिलाएं हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 20 का 50% क्या है, महिलाएं हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं 10 क्या होनी चाहिए, फिर महिलाएं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से है कुछ। आई होप यहाँ तक की चीज़ें सारी आपकी क्लियर होती जा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधन करने पर रोक का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कॉर्पोरल पनिशमेंट, इंग्लिश में अगर बात की जाए, मतलब कि आप बच्चों को सजा नहीं दे सकते अपने मन से। और क्या बोलते हैं, इसका प्रावधान किसमें बनाया गया है, तो ये धारा 17 के अंतर्गत आता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कितने हमारे पास धाराएं हैं, 38, और 7 क्या है हमारे पास, अध्याय हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रही हो चीजें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, घर पर माता पिता और देखभाल वालों के साथ खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, इसका एक मेन मुद्दा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा भी है, जिसमें कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, एक साथ पढ़ सके। ठीक है, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना है। तो आप लोगों को बहुत सारे जनों को ये पता होगा, 135वां देश हमारा भारत इसमें बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ गई थी यहाँ अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरटीई एक्ट की बात किस में करी जाती है, 21 कौ में। अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए आपको पता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके तहत थी, आर्टिकल 45 के तहत थी। इसके लिए या अनुच्छेद 51 कौ के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, या उपयुक्त सभी को लागू करने के लिए। तो देखिए इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी को लागू करने के लिए लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिनांक को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या है, उल्लेख है। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, एसएमसी, जो कि मैंने आपको बताया अभी एसएमसी के बारे में। मैं इससे रिलेटेड कुछ पहले आपको बातें बता दूं। एसएमसी के अंदर उल्लेख है कि 75% क्या होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। और उन 75% पेरेंट्स में से 50% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो धारा 21 में बात की गई है किसके बारे में, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में, एसएमसी के बारे में। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमसे अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य में अपनी आरटी नियमावली बनाई जाएगी। तो ये उल्लेख किस में है, ये उल्लेख है आपकी धारा 38 में। धारा 38 में ऐसा उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी क्या बनाएगा, आरटी की नियमावली बनाएगा।
तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि एक पूरा जो हमारा एजुकेशनल ईयर होता है, कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की संख्या, वो शिक्षण घंटों की संख्या, अब ये किसकी संख्या है? ये टीचर की है कि टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा, इंस्ट्रक्शनल आवर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ईयरली उसको कितने दिन पढ़ाने होंगे। तो प्राइमरी की अगर बात की जाए, 1 से 5 का मतलब प्राइमरी होता है, इसकी बात की जाए तो 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 घंटे होते हैं। जबकि अगर एलिमेंट्री की बात की जाए, एलिमेंट्री का मतलब आप लोग समझते होंगे 6 से 8, तो उसमें क्या है 220 दिन है और 1000 क्या है हमारे इंस्ट्रक्शनल आवर्स यानी कि घंटे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी? अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी बातें की गई थी कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता सरकारी टीचर, और ये अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा, फेल करने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो उसका रीटेस्ट लिया जाएगा, और अगर रीटेस्ट के बाद भी वो पास नहीं होता है तो स्टेट के पास ही अथॉरिटी है कि उसका क्या किया जाएगा। तो देखिए बहुत, और इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस जो होते हैं उनके लिए 25% की क्या है, छूट है हर स्कूलों में। तो ये कुछ है नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब शिक्षक अधिकार अधिनियम में किस में बताया गया कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? ये धारा 28 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? अब देखिए भारतीय संविधान के मूल अधिकार है ना अलग अलग टाइप के, तो इसमें से किस में शामिल है ये बताइए, कह रहा है। तो देखिए ये शामिल है स्वतंत्रता का अधिकार, कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अंतर्गत किसी भी अध्यापन को निम्न में से नहीं लगाया जा सकता। मतलब अध्यापकों को आप कुछ फिक्स चीज़ों में लगा सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जनगणना में लगा दे रहे हैं भाई, कई बार ऐसा होता है पोलियो के अभियान में लगा देते हैं, चुनाव संबंधी सारे कार्यों में लगाते हैं। तो अब ये पल्स पोलियो के अभियान में है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे, मतलब एक हफ्ते में टीचर को मिनिमम कितना पढ़ाना पड़ेगा? तो 45 आवर्स यानी कि 45 घंटे तो पढ़ाने ही होंगे एक हफ्ते में, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसका अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में कितने सदस्य माता पिता या संरक्षक के होंगे? ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, 75% इसमें माता पिता के होंगे, जिसमें कि 50% किसके होंगे? महिलाओं के होंगे, जो कि दोबारा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। अगला क्वेश्चन है, आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा इसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ ये है कि 1 से 8 तक, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलनी है? शिक्षा मिलनी ही मिलनी है। जबकि दिव्यांगजनों के लिए कितना है? 6 से 18 साल। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है, तो कह रहा है आरटीई के अनुसार विद्यालय में अध्यापन को स्वीकृत करेंगे। देखिए प्राथमिक विद्यालय में इतना है, तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्रारंभिक में है कितना, प्राथमिक में है कितना, 30:1। तो आप लोग क्या कर लीजिए, 30 से 85 को डिवाइड कर लीजिए, कितने बार जाएगा? लगभग दुगना जाएगा, तो यानी कि 25 फिर भी बच जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 3 टीचरों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा अगर 60 से ज़्यादा हो जाते हैं, 61 भी हो जाता है, तो 3 टीचर लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी नहीं गए हैं जो बच्चे जिनकी शिक्षा अधूरी छूट गई थी, तो बीच में से ऐसा क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तो आप उसको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, आपको उसको लेना होगा, लेकिन आप लोग उसका पुराना छूटा हुआ सिलेबस किसके तहत पूरा करेंगे? एक ब्रिज कोर्स के थ्रू पूरा करेंगे, ये भी इसके अंदर दिया गया है। तो अभी कह रहा है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पे जोर देंगे, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पे जोर देंगे, या फिर बताइए अलग से विद्यालय खोलने की कोई बात है या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की कोई बात कही? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया है, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पे जोर देना भी नहीं है। तो विशेष अगर आप प्रशिक्षण अच्छा कर लेंगे ना थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब है अगर आपका टाइम पूरा हो गया उसके बाद आप एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे, पुराना छूटा हुआ भी उसे पढ़ा देंगे, तो उसको 25% सीटें क्या है जो कि वीकर सेक्शन होते हैं ना इकोनॉमिकली, उनके लिए क्या है? रिजर्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जनक कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हूँ आपकी। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस सूची का शिक्षा का किस सूची का विषय है? आप लोगों को पता है एक कि स्टेट की भी होती है, हमारी जो लिस्ट होती है एक कनकरेंट हमारी लिस्ट होती है, तो किस में ये लिखा गया है? तो इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। मतलब समवर्ती सूची जो है संविधान की अनुसूची 7 के तहत आती है, जो कि विषय शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा जो है कहाँ तक सुनिश्चित करता है? तो हमें अच्छे से पता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए तो बात करता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता कितनी होगी? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय में कुल कितने हमारे विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। तो आरटी क्या कहती है कि आरटी तो 30:1 के बारे में बात करती है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। लेकिन आरटी में एक और पॉइंट दिया गया है कि आरटी के अनुसार जो है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम 2 शिक्षक होने ही चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे 25 ही बच्चे क्यों ना हो, मिनिमम 2 शिक्षक तो विद्यालय में होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा एक शिक्षक को? तो देखिए, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। देखिए, तो सारी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि सभी तो टीचर को, एक अच्छे टीचर को भी वैसे भी अगर देखा जाए तो करने ही होंगे। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो अनुवीक्षण प्रक्रिया से तात्पर्य होता है यहाँ पे कि प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि प्रवेश कैसे लेगा, किस तरीके से लेगा। जैसे कि आप लोगों को अब मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दे रही हूँ कि टीसी अगर कोई भी बच्चा मांग रहा है तो आप लोग टीसी के लिए नहीं रोक सकते, कोई भी टीचर टीसी के लिए नहीं रोक सकता, उन्हें टीसी जल्दी से प्रोवाइड करनी होगी। एसएमसी के बारे में बात हुई है, इसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में बात हुई है, टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है कोई सरकारी टीचर, इसके बारे में बात हुई है। और बात हुई है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा बीच में से आता है तो उसकी एज के अनुसार उसको क्या मिलेगी? क्लास मिलेगी। ये नहीं कि आपने उसको छोटी क्लास में बिठा के रख दिया। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो देखिए 10% हो सकता है, ये याद रखेंगे आप। रिक्त पद जो हो सकता है स्वीकृत पदों का कितना हो सकता है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, हमारा भारत जो है 135वां राज्य बना है और 86वां संविधान संशोधन ये है, और आर्टिकल 21A यानी 21 का क के तहत ये आरटी के बारे में बात होती है, जो कि पहले आर्टिकल 45 था। ठीक है, तो हमसे कह रहा है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 6 से 14 साल मतलब आरटी की जो भी बात है, ये किस आर्टिकल के तहत रखी गई है? तो मैंने आप लोगों को भी बता ही दिया, 21 क या 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है और उसके पास उतना पैसा नहीं है और विद्यालय क्या कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो आरटी में सख्त मना किया गया है। तो इसके तहत क्या कहा गया है? लिए गए व्यक्ति के शुल्क 10 गुना का अर्थदंड। तो इसके तहत क्या कहा गया है? लिए गए व्यक्ति के शुल्क 10 गुना का अर्थदंड, 20 गुना का अर्थदंड या 30 गुना का अर्थदंड। तो याद रखिएगा, ये 10 गुना का अर्थदंड के बारे में बात करता है आरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। कह रहा है इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण के बारे में बात करता है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका भाग 28 टीचर के शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, या फिर इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसका आंसर बताइए।